नहीं मेरे पास। Same morning. ते ये ते रे बनिए याद है टेक्स्ट अभी जी। रे हे ही सुफियान लगे तेरे रहो। ही तेरे का तेरे Students, तेरे let's wait एकदम for everybody else to join in. रंग का दम कदम दम कदम से है कदम कदम से है बे है बेवा था वह के खुदियती बहती बहती Okay, where are the students? There are only very few students in the class. कहाँ join करें? So I have told you that your lectures are already uploaded. जो हमने पिछले दिनों किए हैं, तो go and watch them. And if you have any questions, so you can ask me. And whenever you guys are messaging me, you can message me. I'm not gonna say that you shouldn't message me. Please अपना नाम अपना बता दिया करें. Are you from which section and which course? ठीक है? Okay. Can you guys hear me? Can you guys see the screen? Yes. Walaikum assalam to everybody. मुझे बताइए, can you guys see the screen or can you guys hear me? So one thing I have noticed when our session is about to end, तो हमारे सारे बच्चे जो है वो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं. उससे पहले ये बच्चे किधर होता है, बिल्कुल एंड होने वाला होता है ना, तो माय क्लास इज ऑलमोस्ट फिल. ओके 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 ठीक, सही. तो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से जाके जो है, आप लोग गए अपनी लाइब्रेरी में कभी, आपने वो बड़ी वाली डिक्शनरी देखी है? थोड़ा इस बात को कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि स्टूडेंट्स आर वेरी फ्यू इन माय क्लास एट द मोमेंट. तो जल्दी बताएं, हैव यू सीन दैट डिक्शनरी, जो एक वो बड़ी सी प्यारी सी डिक्शनरी आप लोगों की लाइब्रेरी में मौजूद है?
You guys have a very pretty library, माशाल्लाह. देखी है कभी? नहीं देखी मुझे लग रहा है. मेरे स्टूडेंट्स ने जाके डिक्शनरी नहीं देखी है लाइब्रेरी में. लाइब्रेरी भी देखी है अपनी यूनिवर्सिटी में, या उसको भी देखने का अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है आप लोगों का? ओके, ठीक ठीक. तो अभी आप लोगों का जो है ना, ये वो एक टास्क है एक तरीके का, कि आप जाइएगा और लाइब्रेरी जाइएगा, और लाइब्रेरी जाके जो है वो बड़ी वाली डिक्शनरी जो है, बड़ी वाली जो है. अच्छा, जाते हैं, कुछ जाते हैं और कुछ जो है वो करीब से गुजर जाते हैं और कहते हैं लाइब्रेरी अपनी जगह पे मौजूद है, अच्छी लग रही है, ठीक है. ऐसा सीन है आप लोगों का. ठीक है. तो अब आपने जो है ना वो बड़ी वाली ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की जो भी बड़ी वाली आपके पास डिक्शनरी मौजूद है, आप बकायदा वो देखिएगा, मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा और मुझे बताइए कौन कौन से वर्ड्स आपको इस तरह से जो है वहां पे नजर आए. मतलब इस तरह से तो नजर नहीं आएंगे, ट्रांसक्राइब हुए हुए नजर आएंगे. ये टास्क जो है ना, लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, और खासतौर पे लड़कों के लिए तो ज्यादा है. ठीक है, सही है जी, सही है. बिकॉज ऑफ कोविड हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि हम हाइब्रिड सिस्टम में क्लासेस ले रहे हैं. लेकिन स्टिल आप यूनिवर्सिटी जाते तो हैं ना, कुछ क्लासेस तो आप ले रहे हैं ऑन कैंपस. ठीक है, फिजिकल क्लासेस तो आपकी हो रही हैं. तो बड़ा शौक होता है लाइब्रेरी जाने का. मुझे बड़ा शौक था लाइब्रेरी जाने का. मुझे तो सबसे ज्यादा मजा ही इस बात पे था कि देयर वाज अ ह्यूज, बड़ी वाली लाइब्रेरी थी मेरी यूनिवर्सिटी में. आपकी भी माशाल्लाह से बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत प्यारी लाइब्रेरी है. योर यूनिवर्सिटी इज वेरी क्यूट. अच्छा जी, लाइब्रेरी इज टेम्परेरी, कैंटीन इज परमानेंट. आपकी कैंटीन में जगह ही नहीं होती है. लाइब्रेरी में तो फिर भी जगह मिल जाती है बैठने की. पर स्टिल गो देयर और ये वाला काम करें आप लोग. ठीक है, ठीक है, दोनों जगह अपनी बना के रखें आप लोग. टाइम अपनी लाइब्रेरी भी जाएं और कैंटीन टाइम लाइफ भी एंजॉय करें. ठीक है. यस, प्रेरा हॉल इज वन ऑफ आवर वेरी हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है हमारा वहाँ पे. और वो बहुत अच्छी हमारी लाइब्रेरी है. बिल्कुल, अगर आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स का तो खैर मसला होता है कि भाई या बाबा लेके जाएंगे. लेकिन बॉयज़ को तो ऐसी जगह जाना चाहिए, जाएं वहाँ की लाइब्रेरी, और वहाँ पे भी एक बहुत पुरानी कुछ इस किस्म की बुक्स पड़ी हुई हों. तो अगर आपके पास चांस हो तो आप जाएं और जाके उनको देखें और एक्सप्लोर करें. फोनेटिक्स डिक्शनरी आपकी मौजूद होगी आपकी लाइब्रेरी में. आप उसको चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. नहीं तो कोई भी डिक्शनरी जो है बड़ी वाली, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की बड़ी वाली डिक्शनरी होती है, आप उसको जैसे ही देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि वो वाकई बड़ी वाली क्यों है. क्योंकि वो एक तो आपसे उठाई नहीं जाएगी, अच्छी खासी भारी होती है. और फिर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस किस्म की ट्रांसक्रिप्शन हुई भी मिल जाएगी. ये नोट कर लीजिएगा कि वो अमेरिकन है या ब्रिटिश है. ऐसा ना हो कि आप आके फिर मुझे कहें मेरे साहब ने ये बताया था, वहां तो ऐसा लिखा हुआ था. तो भाई ये तो चेक कर लीजिएगा कि अमेरिकन डिक्शनरी है या ब्रिटिश है. ऑक्सफोर्ड होगी तो डेफिनेटली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हमेशा जो होती है वो मेन जो होती है वो ब्रिटिश होती है. लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में आपको बकायदा लिखा हुआ मिल जाएगा कि इज इट अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और इज इट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन. ये भी होता है. ठीक है. यस, आई हैव बीन टू प्रेयर हॉल अ लॉट. अच्छी जगह है बहुत. यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने ट्रांसक्राइब कैसे किया? थोड़ा सा मैंने आपको टास्क भी दे दिया कि अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी तो जाके देखिए. ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर कोई समझ नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा, अब हमारे पास माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हो गए तो वी कैन गो. ये मैं अब आपको दे रही हूँ होमवर्क के तौर पे कि आप ये शीप को जो है ना ट्रांसक्राइब करेंगे. ठीक है, ये समझ में आ गया शीट को हमने कैसे ट्रांसक्राइब किया? जल्दी बताइए. Sorry. कुछ पूछना है इसमें? तो ये मैं आपको सिंबल आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और
ठीक है, ये सिंबल मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ और आप शीप को जो है ना वो ट्रांसक्राइब करें, ठीक है, और मुझे बताएं। अब हम आते हैं अपने, इसको मैं हटाऊं नहीं, मैंने इतनी मेहनत से किया है, नीचे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, चलें जी, अब हम आते हैं फ्रिकेटिव्स के। ये वाला साइन जो है, ये वाला जो हमारे पास है, इसको लिखिएगा, इसका जो साउंड है वो आप लाजमी जो है वो अपना जो है वो उसको लिखेंगे, और ये जो साउंड आता है वो होता है ज़ह, ठीक है, ज़ह। वो जो साउंड था, ये वाला जो साउंड था हमारे पास, ये वाला जिसको मैं नीचे हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्या है, ज़, ठीक है, ज़, ठीक है, और ये जो साउंड है वो ज़, ठीक है, हल्का सा हा आएगा इसमें, ठीक है, सही, गुड, किया, इसको करें मेरे साथ जल्दी जल्दी, ज़, हल्का सा हा होगा इसके साथ एंड में ना, ज़, ठीक, हरी अप, जल्दी करें इस साउंड को प्रोड्यूस। इस साउंड में और इस साउंड में फर्क है। ये जो साउंड है ये क्या है, ये ज़्ज़ करके खत्म हो जाता है, इसमें क्या आता है, ज़्ज़, ज़्ज़, यूं करके हा आएगा एंड में, हा का साउंड आएगा, ये एक साइड से जाएगा और ये ज़ यूं करके होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। और ये जो हम साउंड बनता है, ये वाला साउंड वो इस वाले में बनता है, ये जैसे यर वाले साउंड आते हैं ना हमारे पास जब हम बोलते हैं, ट्रेजर, क्लोजर, प्लेजर, ठीक है, ये साउंड बन रहा है इसका, ठीक है। इसको मैं कैसे करूँ, हाईलाइट हो गया, ओ, या अल्लाह, वाह ये क्या हुआ, सही, या, तो जब हम इसको बोलते भी हैं तो य साउंड आता है ना, ट्रे या, ट्रे या, ठीक है, तो या साउंड आ रहा है, जैसे इसको जील बोलते हैं तो साउंड आ रहा है, इसमें य करके साउंड आ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा, यूं करके साउंड आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया ये वाला साउंड। इस साउंड को, इसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास, प्लेजर, ट्रेजर, क्लोजर, एक्सपोजर, यर साउंड हमारा निकल रहा है, वो क्या बन रहा है, ज, ठीक, ज, ठीक, जल्दी बताइए, डू यू गाइस अंडरस्टैंड इट। ये प्लीज बताइए मुझे, हैव यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। ठीक है जी, सही, ठीक है, अब हमारे पास आते हैं, आखिरी साउंड है हमारे पास, ये एज का, जिसे हम कहते हैं बकायदा, ये जो आप आह भर रहे हैं ना दुनिया में, बिल्कुल ही सैड वाली, ठीक है, ये है आपका, इसको आप हा भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, ठीक है, और जैसे हे, ये हे ये होता है वो जो हम हमारे पास भूसा होता है ना, गंदम का भूसा जो निकलता है वो हे कहलाता है, ठीक है, ये हे, तो क्या, जब हे कहते हैं तो वैसे लगता है आ करके, हम वैसे आ नहीं होती,
बिल्कुल साउंड या हा साउंड। लेकिन मेरा हा, मैं क्योंकि जाहिर है मेरा गला खराब है तो बिल्कुल करके आवाज नहीं आती, थोड़ी सी आवाज आ जाती है। तो वो नहीं है, इसकी आवाज जो निकलेगी वो आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होगा इस वाले साउंड का वो होगा हा। ये हा एंड में ना आए, सिंपल हा। या अल्लाह, हा। ये जो आह भर रहे हैं ना हम, ऐसी ठंडी ठंडी आहें, ठीक है, ये वो होगा, ठीक है। आवाज नहीं हो उसके बीच में, सिंपल ये जो हमारा सांस हो रहा है, जैसे श्वास साउंड में मैंने आपको नहीं कहा था कि उसके बीच में एक आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास एज साउंड में जो है वो ये, ठीक। यहाँ तक हमें समझ में आ गया हमारा एज साउंड, ठीक है। चलें, सही है, ठीक। अब हम आते हैं अगले वाले उन पे। ये कहाँ है, मैं कैसे जाऊँ उस पे, ठीक। अब जैसे होते फ्रिकेटिव्स होंगे तो हम फ्रिकेटिव्स को भी हम उस तरह से उनके उन पोजीशंस पे भी उनके नाम होंगे, जैसे हमने पिछले वाले में प्लॉसिव्स को प्लॉसिव्स की पोजीशन से पता कर लिया था कि उनके नाम दे दिए थे, जैसे बायलेबियल कर लिया था और इस तरह से। अब यहाँ पे हमें जब है कि ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होगी और किसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होगी, हमारे आर्टिकुलेटर्स की। और जो आर्टिकुलेटर जिस साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद देगा हम उसको वो नाम देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों के। मेन हमारे फ्रिकेटिव्स फ्रिकेटिव्स जो थे वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, हमें पता चल गया कि फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं, ठीक है, जैसे पीछे हमने प्लॉसिव्स पढ़े थे, ठीक। और ये हैं, ठीक है, सही। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे, उसको मैंने आपको ट्रांसक्राइब करके भी बता दिया, तो यहाँ पे जब हमारे पास आ रहा है अब हम वो बताएंगे कि जैसे हमने प्लॉसिव्स में देखा था थ और ब साउंड में हमारे पास आर्टिकुलेटर्स जो थे वो आपस में कौन से वाले लिप्स जो थे वो आपस में प्रेस टुगेदर हो रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि पा और बा साउंड जो हम निकालते हैं उसमें हमारे दोनों होंठ जो हैं, बोथ लिप्स आर प्रेस टुगेदर टू प्रोड्यूस द साउंड। तो हमने उनको कौन से साउंड का नाम दिया, वो प्लॉसिव भी हैं और बायलेबियल भी हैं, ठीक है। प्लॉसिव क्यों है कि बिकॉज एयर स्ट्रीम इज थोड़ी सी रुकती है बोलते हुए, ठीक है। और बर्स्ट ऑफ एयर होता है जब वो रिलीज होता है तो, ठीक है। अंडरस्टैंड, बताएं। ओके, जल्दी बताएं जल्दी, ठीक। ओनली 2 और 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो जाग रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स सो रहे हैं क्या, क्या हो गया आप लोगों को, जागो। आगे जब आगे क्लासेस में आपका मुश्किल होगा, ये वाला सब्जेक्ट और ज्यादा बढ़ के आएगा फिर आपको। ओके, गुड, चलें, शुक्र है जाग गए हमारे कुछ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे इन आर्टिकुलेटर्स की पोजीशंस पे व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग अ फ्रिकेटिव साउंड। तो इन अ लेब्योडेंटल कॉन्सोनेंट द अपर लिप टचेस द अपर टीथ, ठीक है, सॉरी द लोअर लिप टचेस द अपर टीथ, ठीक है जी। तो जब ये हमें क्या बता रहा है कि हाँ ये फा और वा साउंड जो है वो लेब्योडेंटल कहलाते हैं, और ये लेब्योडेंटल क्यों कहलाते हैं, लेबियो माने लिप्स एंड डेंटल माने आपके टीथ, ठीक है। ठीक है, लेबियो माने आपके लिप्स और डेंटल माने आपके टीथ। तो उसने कहा कि ये इन अ लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट द लोअर लिप टचेस द अपर टीथ, ठीक है जी। आपका जब फा साउंड आप जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, जो नीचे वाले आपके होठ हैं वो अपर टीथ के साथ ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, टच होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट तो नहीं होते, टच होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से, फा एंड वा, ठीक है, वाह, सही, ये दो साउंड आपके प्रोड्यूस हो गए, ठीक है।
अब इसमें आप वॉइसलेस और वॉइस भी आप पता कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कैसे वॉइसलेस है और कौन सा वॉइस्ड है। चलिए आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ कि इनमें से कौन सा वॉइसलेस है और कौन सा वॉइसलेस है, ठीक है, और वॉइस्ड है, ठीक है, इन दोनों में से। ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि लेबियो डेंटल क्यों कहलाते हैं, ठीक है। अब हमें बस ये दो साउंड, थ एंड द, थ एंड द। अब था एंड दा जो है वो डेंटल है। अब ये डेंटल क्यों कॉन्सोनेंट है हमारे पास? इन अ डेंटल कॉन्सोनेंट द टिप और अ ब्लेड ऑफ द टंग टचेस द अपर टीथ, ठीक है जी। तो हमारे पास था और दा जब हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग है, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा ये तस्वीर हमने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लेकिन अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ये यहाँ पे ये बेचारी टंग है, ठीक है, ये आपकी जबान है, ठीक है, ये आपका अपर टीथ है, ठीक है, ये वाला आपका अपर टीथ है, ठीक है। वो बता रहा है कि जब हम थ साउंड और द साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो टिप, टिप क्या होती है? ये जबान का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो आपके अपर टीथ को टच करता है, तो इसलिए इनको डेंटल कहते हैं, ठीक है। डेंटल कॉन्सोनेंट थ एंड द, ठीक है। आगे समझ में बात? तो अगर हम इसको बताएंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कुछ बताएं मुझे जल्दी से, मतलब इसको ट्रांसक्राइब नहीं करना, लेकिन अगर हम इसको बताना चाहेंगे, इफ इफ वी वांट टू टेल अबाउट इट, तो हम कैसे बताएंगे कि ये साउंड क्या है? ये था एंड द साउंड क्या है? था और द साउंड क्या है हमारे पास? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, अभी मैंने पिछली स्लाइड पे बताया आप लोगों को, फौरन आ जाना चाहिए ध्यान में, हरी अप। मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ कि मैं आपको ये सिर्फ ये दे दूँ, ये सिंबल दिखा दूँ और मैं कहूँ कि भाई मुझे इनको बताएं कि ये क्या है, व्हाट आर दीज साउंड्स। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एक लाइन दो लाइन ही आप लिखेंगे और उसकी आप ये पिक्चर बना देंगे उसके साथ, और उसको इस तरह से आप जो है ना उसको, वो जो है वो बता देंगे किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे उसको? हाँ, और फ्रिकेटिव्स हैं, और क्या है? फ्रिकेटिव्स में क्या है ये? दूसरा भाई तो बताओ इसका, दूसरा भाई। आप आधा नाम ले रहे हो ना इनके। था एंड दा, अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, नहीं ये लेबियो डेंटल्स नहीं है। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, इसके साथ डेंटल नाम लिखा हुआ है इसका। लेबियो डेंटल आपके दूसरे है जिसमें आपका लिप्स आपके टीथ के साथ टच करेंगे तो वो लेबियो डेंटल होंगे। और यहाँ पे आपकी टंग जो है वो टीथ के साथ टच कर रही है, तो ये डेंटल साउंड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका नाम लिखा हुआ है बेचारे का, ठीक है। ये डेंटल साउंड्स हैं। तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएं जल्दी से। तो अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ, सिर्फ ये दो सिंबल्स मैं आपको देती हूँ और आप उसको कैसे बताएंगे? अब तो मैंने बता भी दिया आधे से ज्यादा, जल्दी बताएं। यस, बिल्कुल। अब आप इनको ये बताएंगे कि दीज साउंड्स आर फ्रिकेटिव्स एंड दे आर डेंटल कॉन्सोनेंट, फ्रिकेटिव डेंटल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है जी। सही, इजी। और फिर आपने ये जो है ना इसकी खूबसूरत सी जो है ये डायग्राम इसके साथ बना देनी है। आपने ये बताना है कि ये टिप ऑफ द टंग जो है, और वो क्यों है, क्योंकि टिप ऑफ द टंग टचेस द अपर टीथ व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग दिस साउंड, ठीक। यस, गुड, बिल्कुल, ठीक है, इसी तरह से करना है, ठीक है। लेकिन पहले इसका पहला पोर्शन लाजमी लिखना है कि दीज आर कॉन्सोनेंट्स, दे आर फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स एंड देन दे आर कॉल्ड डेंटल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। फ्रिकेटिव डेंटल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया? अंडरस्टूड?
जी बिल्कुल। और ये कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स हैं जिसमें क्लोजली ब्रॉट टुगेदर हुए हैं हमारे पास फ्रिकेटिव्स में? अगर हम ये बोलें कि अगर ये आर्टिकुलेटर्स आर ब्रॉट क्लोजली टुगेदर, तो कौन से आर्टिकुलेटर्स हैं हमारे पास? एक टंग है और टीथ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें भी आपने ये करना है कि इसमें से कौन सा वॉइस्ड है और कौन सा वॉइसलेस है, ठीक है। क्योंकि मैं ये पूछ सकती हूँ। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि अपने चैप्टर वॉइसिंग में से वॉइसिंग के ऊपर जो हमने पढ़ लिया है उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, जो हमारा लेक्चर है वीडियो लेक्चर, और उसका आपने होमवर्क किया, आप लोगों ने बनाए अपने नोट्स वॉइसिंग के ऊपर, द वॉइसिंग। ठीक है, अब हम आते हैं और अब हमारे पास ये आगे एंड साउंड, ठीक है। अब जैसे ये साउंड जो है ये भी फ्रिकेटिव्स है और आर ऑल्सो प्रोड्यूस एट द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ प्लॉसिव। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इसको प्लॉसिव कह दिया। और प्लॉसिव में क्या है कि था और डा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? टा और डा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ठा एंड डा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? कुछ पता है आपको प्रोसेस में? ये वाला ठा और डा 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 सॉरी, ठा और डा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो प्लॉसिव्स हैं, ये तो हम पता है। यस बिल्कुल। द टिप ऑफ अ टंग टचेस द एल्वियोलर रिज। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे क्या किया है, यहाँ पे बड़े ना बहुत ही ज्यादा, बल्कि बहुत अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है वो बच्चों को फंसाने के लिए जो है वो उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने क्या कहा कि साउंड जो है ये फ्रिकेटिव्स है और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? जब आर्टिकुलेशन जो होती है सेम जगह पे जहाँ पे प्लॉसिव ठा और डा साउंड की होती है। और वो कहाँ होती है? जब हमारी टिप ऑफ द टंग टचेस द एल्वियोलर रिज, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? सा एंड जा भी एल्वियोलर कहलाएंगे। कैसे? जब हम कहते हैं तो भी बहुत क्लोजली करीब आ जाता है ना हमारे एल्वियोलर रिज के करीब, ये आपका टंग, ठीक है। और साउंड करते हैं तब भी आता है, ठीक है। जेड में तो बकायदा टच कर रहा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये फ्रिकेटिव्स क्या है? एल्वियोलर एल्व्यूलर एल्व्यूलर है, ठीक है। जो कि हमारे पास प्लोरोसिव में भी एल्व्यूलर कहलाते थे, ये फ्रिकेटिव्स में एल्व्यूलर कहलाएंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? कहाँ गया ये? उफ, किधर चला गया? ये रहा। यहाँ पे जब प्लॉसिव की बात होती है तो ये क्या बता रहा है हमें कि एल्व्यूलर रिज कहाँ हूँ मैं? कहाँ? उफ, ये ये एल्व्यूलर रिज को जब हम टच करते हैं तो हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? सा एंड जा, ठीक है। तो एंड साउंड, ठीक है जी। ये यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों के? एनी क्वेश्चन? आई गेस क्वेश्चन की इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए बताएं।
टेल मी एनी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये वाला समझ में आ गया तो अब क्या है, ये फ्रिकेटिव्स में एल्वियोलर फ्रिकेटिव्स है, ठीक है। ओके ठीक ठीक, वेरी गुड, शाबाश। इस दफा बच्चे ने बहुत अच्छा लिख दिया कि पहले ही लिख दिया था नो मैम नो क्वेश्चंस। कैसा ना हो कि हम नो लिख दें और मैम जो है वो मिस अंडरस्टैंड करके दोबारा हमें पढ़ाना शुरू कर दें। तो आधी अधूरी बात जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपनी सेमेंटिक्स में, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशंस में। तो उसमें यही होता है कि फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं, जैसे बेचारे चंदर की लास्ट क्लास में हो गई थी हमारे साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम चंदर जब लिखना हो ना कि नो क्वेश्चंस, तो पूरा लिखना नो क्वेश्चंस, ठीक है। शाबाश, यू आर वन ऑफ माय रेगुलर अच्छे वाले स्टूडेंट्स में से हो। और मिस बीमार भी थी, ठीक है। और मिस से आप लोगों ने जो है ना डबल ट्रिपल जो है वो चीज जो है वो दोहरवा ली, ठीक है। ओके चलने दी, इस पे आ जाते हैं। अब हमारे पास ये आखिरी है पोस्ट एल्वियोलर, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास साउंड है ये बहुत ही मुश्किल वाले जो ये दो अदद हमारे साउंड्स हैं। तो अगेन ये जो हमारे दो साउंड्स हैं वो वही हैं कि हमारे पास ये पोस्ट एल, एल, एल्व्यूलर कहलाते हैं, ठीक है। और ये पहला वाला साउंड हमारे पास कौन सा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ज, सही है, ठीक है। तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन अ पोस्ट एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट द कंस्ट्रिक्शन इज मेड इमीडिएटली बिहाइंड द एल्व्यूलर रिज, ठीक है। अब जो कंस्ट्रिक्शन हो रही है मतलब जो आपके कंस्ट्रक्ट हो रही है एयर, यानी कि एयर की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या कंस्ट्रक्शन हो रही है आपके आर्टिकुलेटर्स की, वो कहाँ हो रही है, इमीडिएटली बिहाइंड द एल्वियर रिज की हो रही है। तो अपनी हम जो है उसको दोबारा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं साउंड को, और देखते हैं कि हमारे आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो साउंड जब हम करते हैं तो कहाँ आ रहा है साउंड, कहाँ है आपकी टंग पोजीशन कहाँ है, जल्दी बताएं मुझे। ये साउंड प्रोड्यूस करते हुए आपके आर्टिकुलेटर्स कहाँ कहाँ हैं, आर्टिकुलेटर्स में आपके टंग भी आ जाते हैं, आपके लिप्स भी आ जाते हैं, आपके एल्वियोलर रिज भी आ जाती है, जल्दी बताएं। पहले प्रोड्यूस करेंगे साउंड और फिर बताएं। हैव यू ट्राइड इट, कोई तो ट्राई करो, बताओ तो सही मुझे कि यू गाइस आर ट्राइंग इट, जल्दी। सही, अच्छा इसकी पोजीशन कहाँ है अगर हम बोलते हैं, इसी तरह से हम ज़ को भी साउंड को बोलेंगे तब भी हमें सेम चीज जो है वो महसूस हो रही है। अब हम आते हैं, ये जो हमारे पास बहुत ही प्यारी सी एक इंसान की तस्वीर मौजूद है, इसके साथ है आगे तस्वीर, यस, ठीक है। तो अभी हमने क्या चेक किया कि हम जब साउंड कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे जो टीथ हैं वो आपस में किस पोजीशन पे हैं, बंद है क्लोज है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और लिप्स की पोजीशन हमारे पास क्या है,
थोड़ी सी वाइड ओपन है, ठीक है, लिप्स बिल्कुल क्लोज नहीं है, टीथ क्लोज है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, हमारी टंग जो है वो क्या कर रही है, हमारी ये देखें पोजीशन, ये साउंड जो है हमारे पास आ रहा है, ये देखें, ये दोनों साउंड को क्या बता रहा है, इसमें क्या कर रही है, देखें जब ये टंग जो है इस तरह से बेंट होके हमारे एल्वियोलर रिज के बाद, ये जगह होती है एल्वियोलर रिज, इसके बाद की जगह, इस जगह पे ये देखिएगा, ये जो इस जगह पे जो है हल्का सा करीब होती है, तो वो एयर को कंस्ट्रक्ट कर रही है, एयर को रोक रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है, सही। और फिर वो एयर जो है वो पास हो रही है बर्स्ट होके, ठीक है। तो जब बर्स्ट होके पास हो रही है तो इस तरह से यहाँ पे ये साउंड जो है वो बन रहा है, और आपकी जो टंग है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। पहले टंग ऐसे रखे ना, लूजली रखें अपनी टंग को, तो फैली हुई है, प्यार से बैठी हुई है, आराम से फैल के, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आप फैल के बैठे हुए हो तुम लोग, कोई काम वाम तो करते नहीं हो, ठीक है, वो वाला सीन है हमारी टंग का। लेकिन जैसे हम कहते हैं, वो बेचारी फौरन सुखड़ के और बेंट हो के और एलोवेरा रिच के, बिल्कुल ये जो एलोवेरा रिच है ना, इससे पीछे इस जगह पे जो है वो बेचारी जो अपनी पोजीशन बना के जो है वो ये साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जैसे शीट, ट्रेजर, ट्रेजर कहें तो आप कैसे, आपकी जो है बकायदा फील होता है आपकी टंग की मूवमेंट, ठीक है। तो उसने क्या, पोस्ट एल्वियोलर रिज, पोस्ट यानी कि एल्वियोलर रिज के बाद का हिस्सा, बिल्कुल हार्ड पैलेट का हिस्सा नहीं है, बस ये एल्वियोलर रिज, बिल्कुल एल्वियोलर रिज जो ये है ना हमारे पास, उसके ये बाद के हिस्से पे ये चीज हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई। और अगेन हमारे पास जो है वो साउंड जो है वो वॉइसलेस है, और साउंड जो है वो हमारे पास वॉइस्ड है, क्योंकि ये यहाँ पे वॉइस जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। डिड यू गाइस गेट इट, प्लीज बताएं मुझे, समझ में आ गया आप लोगों के। पोजीशन पोस्ट एलिविलियर, इसको कॉन्सिडेंट क्यों कहा जाता है, स्टूडेंट्स बताइए। एनी क्वेश्चन?